कभी मैं कभी तुम ड्रामे की मेगा लास्ट एपिसोड बस रिलीज होने ही वाली है, जिसमें हमें दिखाया जाना है कि मुस्तफ़ा अपनी माँ को सारी बातें सच सच बता देगा कि किस तरह शर्जीना मुझे छोड़ के चली गई। हमारा एक बच्चा भी होने वाला था जो कि मेरी लापरवाही की वजह से ही जाया हो गया। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा की माँ भी उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि ये सब हमारी गलतियां हैं जो कि हमने शुरू से ही तुम्हारे साथ की हैं। हम उसके लिए माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आज शर्जीना के साथ होते तो आज तुम्हारा बच्चा जाया नहीं होता। आज तुम जितने शर्जीना के गुनहगार हो उतने ही हम गुनहगार हैं। तो चलते हैं और उसे मना के ले आते हैं। अब वहां पर शर्जीना भी इस बात को भूल नहीं पा रही है कि उसका मिसकैरेज हुआ है। वो बार बार इसी चीज को याद कर रही है और मुस्तफ़ा को ही गुनहगार समझ रही है। लेकिन जब मुस्तफ़ा और उसकी फैमिली शर्जीना को मनाने के लिए जाते हैं तो मुस्तफ़ा की माँ उसे समझाने की सारी कोशिश करेगी कि तुम्हारे साथ साथ वो मुस्तफ़ा का भी बच्चा था। मुस्तफ़ा ये जानबूझकर नहीं करना चाहता था। जिंदगी में ऐसी भूल हो जाती है जिसे हमें शायद माफ कर देना चाहिए। जिस तरह हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, हम भी तुमसे माफी मांगने आए हैं और मुस्तफ़ा भी तुमसे माफी मांगना चाहता है। मुस्तफ़ा साइड पे चल के शर्जीना से बातचीत करेगा और उसे सारी बातें बताएगा कि अम्मी बाबा के साथ रुबाब ने और अदील ने क्या किया है। अदील ने किस तरह से अपना सारा घर बेच दिया था और अब अम्मी अबू भी रोड पे आ चुके हैं। इस तरह अदील भी अब जेल में जा चुका है। तो हम बहुत ही टूटे हुए हैं, हमें और मजीद इस दुख में नहीं पड़ना है। मैं अपने बच्चे का भी गुनहगार हूँ, तुम्हारा भी गुनहगार हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। और यहाँ पे हमें बहुत ही इमोशनल सीन के साथ दिखाया जाएगा कि शर्जीना मुस्तफ़ा को माफ कर देगी और शर्जीना मुस्तफ़ा के माँ बाप को भी यहाँ पे माफ कर देगी। इनकी हैप्पी एंडिंग हमको दिखाई जाएगी। लेकिन रुबाब के कैरेक्टर का क्या होगा दोस्तों? रुबाब के कैरेक्टर के ज्यादा कुछ कसूर नहीं है इस ड्रामे में। उल्टा रुबाब के साथ अदील ने गलत किया है और उसकी दोस्त ने गलत किया है। और बाकी जब पैसे चुराने वाली बात है या मुस्तफ़ा और शर्जीना को घर से निकलवाने वाली बात है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अदील का हाथ है, ना कि रुबाब का। तो रुबाब का ऐसा कोई गलत अंजाम नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अदील की बात करें तो वो अभी जेल में सड़ रहा है और उसने जो घपला किया है रुबाब की कंपनी के साथ और जिस जिस चीज में वो मुजरिम ठहराया गया है, इतने बड़े घपले के बाद आई डोंट थिंक कि उसे पुलिस छोड़ने वाली है या उसे कम सजा होगी। पहले तो सोचा जा रहा था कि हो सकता है मुस्तफ़ा के पास अब करोड़ों रुपए आ चुके हैं तो वो अपने भाई को जाके छुड़वा लेगा। लेकिन जिस घपले में वो फंस चुका है, मुझे नहीं लगता कि मुस्तफ़ा भी उसे छुड़वा पाएगा। सो आखिर में कभी मैं कभी तुम का अंजाम यही दिखाया जाएगा कि रुबाब एक अपनी अलग ही हैप्पी लाइफ गुजारने वाली है, वहीं पे अदील सारी जिंदगी जेल में सड़ने वाला है और हमारे हीरो हीरोइन मतलब कि मुस्तफ़ा और शर्जीना और मुस्तफ़ा के माँ बाप ये सारे एक ही घर में रहेंगे खुशी खुशी। बाकी इसकी मेगा लास्ट एपिसोड सिनेमाज में भी रिलीज होने वाली है। तो तुम इसे यूट्यूब पे देखने वाले हो, टीवी पे देखने वाले हो या जाके सिनेमाज में?